हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी मंजिल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। ये जो हम लोग जानते हैं, एक बिजनेस में एक कंपनी को खड़ा करने के लिए एक कोई भी एक्सपेंसेस हो, खर्चा हम लोग को करना ही पड़ता है। किसी भी प्रकार का कोई भी चीज सामान लेने के लिए हो या फिर किसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, कोई भी हम लोग का एक्सपेंसेस जो है वो लगता ही लगता है। तो एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं आखिर एक बिजनेस में? ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्सपेंसेस कहलाता है जो नॉर्मली होता है, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। एक होता है एक्सपेंसेस, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। इन दोनों में मेन डिफरेंस हम लोग को समझना है। कई बार हम लोग बड़े बड़े ये बी कॉम करने के बाद, एम कॉम करने के बाद भी स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का अंतर हम लोग को क्लियर होना हम लोग को बेहद जरूरी है। ये ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ होता है। मतलब छोटा टर्म में और बड़ा टर्म में उसको एक्सपेंस करते हैं। एक्सपेंस खर्चा तो करना है, जैसे लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, आपने फिक्स एसेट खरीदने के लिए कंपनी में या बिजनेस टर्म में आपके फॉर्म में आपने खर्चा किया, तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है जो बड़े टर्म में होता है। और एक्सपेंसेस छोटा टर्म में बिजनेस को रन करने। एक तो होता है, दो प्रकार का एक्सपेंसेस हो सकता है दोस्तों। एक तो इस्टेब्लिश करने के लिए, इसको आपने जो फॉर्म बनाया, आपने जो आपका जो कंपनी है उसको रन करने के लिए एक तो आपका एक्सपेंडिचर पर एक्सपेंसेस होता है, एक होता है नॉर्मल एक्सपेंसेस। नॉर्मल एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, आप अपने रूम का रेंट देते हैं, आप अपने जो डेप्रिसिएशन होता है प्लांट का जितना, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि कोई भी एसेट जो हम लोग खरीदते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो या एयर कंडीशनर हो या फिर कोई मशीनरी पार्ट्स हो, वो डेप्रिशिएट होते रहता है। यानी कि उसका वैल्यू जो होता है वो घटता रहता है और उसको रिपेयर करने के लिए बहुत ये रिपेयरिंग का एक्सपेंसेस हो जाता है, खर्चा हो जाता है। ये सारा चीज सब एक्सपेंसेस में आएगा दोस्तों। जितना भी हम लोग फिक्स एसेट खरीदते हैं, वो जो एक्सपेंसेस, वो सारा चीज जो खर्चा होता है फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, वो सारा एक्सपेंसेस में आ जाता है। रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस में प्रीमियम भरते समय जो वो सारा चीज जो एक्सपेंसेस में आता है दोस्तों। अब आते हैं एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर हो गया बड़ा टर्म। बड़ा टर्म में मतलब क्या होता है कि प्लांट को खरीदने के लिए, पूरा जमीन खरीदने के लिए, लैंड को खरीदने के लिए जो एक्सपेंसेस लगा, जो खर्चा लगा, वो आपका एक्सपेंडिचर में आएगा, वो कभी एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। एक्सपेंसेस में बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जितना भी एक्सपेंसेस चाहिए, आपका मंथली, डेली वाइज जो एक्सपेंस छोटा छोटा खर्चा होते रहता है, वो एक्सपेंसेस में आएगा। एक्सपेंडिचर में बड़ा बड़ा खर्चा, जैसे कि आपने बड़ा बड़ा मशीन लगाया, बड़ा बड़ा आपने एयर कूलर लगाया या एयर कंडीशन लगाया, वो एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? मशीनरी, जैसे बिल्डिंग खरीदा आपने, बड़ा सा बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा, आपने कुछ फर्नीचर खरीदा, वो सारा चीज एक्सपेंडिचर में आएगा। एक्सपेंडिचर मतलब बड़ा टर्म और एक्सपेंस मतलब छोटा टर्म। इट्स ऑल अबाउट स्मॉल टर्म्स एंड दिस इज फॉर बिग टर्म। ओके, तो डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट ये आपका एक्सपेंसेस में आएगा। रेंट आपका, सैलरी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सब एक्सपेंसेस में आएगी। ये नॉमिनल अकाउंट है। अकाउंट के बारे में बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये नॉमिनल अकाउंट में आता है और एक्सपेंडिचर जो है ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट इसलिए है क्योंकि ये हम लोग बड़ा बड़ा एसेट्स, हम लोग का फिक्स एसेट खरीदने के लिए जो होता है, ठीक है। तो फिक्स एसेट हमारे पास आता है, वो एक प्रकार का एसेट होता है। इस प्रकार से इसलिए एक्सपेंसेस अलग होता है और एक्सपेंडिचर अलग होता है। यानी कि ये छोटा टर्म है और ये बड़ा टर्म है। बस इतना ही डिफरेंस है, इतना समझ लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।